Okay. Okay, today's topic is LCD and keyboard interfacing with 8051s, and this is actually different than Arduino because in Arduino we have a library to install and then call the library, and then we have display our the commands that we want to display on the screens. Okay, and this is totally different, and in which we use actually mostly binary and hexadecimal number systems to display our commands on the screens, and also using ASCII codes for keyboards to press the buttons and also write the word or anything on the screens. ओके हो गया। मैं एक्चुअली जो कल करवा रहा था एसबफ वाला वो थोड़ा सा मैंने इसमें से डिले कर दिया क्योंकि आगे उसमें इंटरप्ट्स आ गए थे। इंटरप्ट्स का भी हमने लेक्चर्स नहीं पढ़ा तो आप लोग उसमें कंफ्यूज होंगे। सो मैंने वो स्किप कर दिया थोड़ा सा पार्ट। हाँ, उस पे भी अभी हम आएंगे तो मैं इसी वजह से क्योंकि अभी इस पे मैंने असाइनमेंट देनी है और इस वजह से मैं इस टॉपिक को आज कवर करवा रहा हूँ। ओके, मूविंग टूवर्ड एक्चुअली एलसीडी किस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें एलसीडी की पता होनी चाहिए कौन सी पिन्स हैं, किस तरह काम करती हैं, क्या काम करती हैं। ओके हो गया। एलसीडी हमें पता होनी चाहिए इसकी डिक्लाइनिंग क्या और इसकी क्या है जो हम यूज़ करेंगे एलसीडी, वो जो हम आर्डिनो में यूज़ करते रहे वो सेम एलसीडी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है इसमें, और इसको ऑपरेशन देखेंगे फिर इसका कोड देखेंगे। इसका कोड काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो मैंने इस स्लाइड्स में काफ़ी मैंने कोशिश की है कोड कवर करने की। ओके, एलसीडी इज फाइंडिंग वाइड स्टफ यूज रिप्लेसिंग एलईडीज। ठीक है, एलईडी को रिप्लेस कर रही है एलसीडी। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ठीक है, एलईडी लिक्विड सॉरी लाइट इमिशन डायोड था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है और ये मोर एक्यूरेट और रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी देती है और रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट देता है, डिस्प्ले करवाता है एज कम्पेयर टू एलईडी। ओके, इसका ग्राफिक्स भी वो अच्छा है, नंबर डिस्प्ले और कैरेक्टर ज़्यादा है इसकी कैपेसिटी एज कम्पेयर टू एलईडी। दिस वन you can read on the slides. Okay, here is the few commands and symbols. Here is the few symbols and pins and with descriptions of LCD. And as we know that these are similar that we want to use in Arduino. Okay, and VSS pin is we want to ground it. ओके हो गया। और जो VSS पिन होगी उसे हम ग्राउंड करेंगे। VCC के जो हम लोग कंट्रोल वोल्टेज होगी उसे +5 पावर सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और VE को जो पावर सप्लाई टू कंट्रोल कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं ये हम लोग स्किप कर देंगे। ओके हो गया। RS जो होगी RS इज इक्वल टू 0 टू सेलेक्ट कमांड रजिस्टर। ठीक है, RS अगर 0 होगी ये सेलेक्ट कमांड रजिस्टर करेगा, अगर 1 होगी तो ये सेलेक्ट डाटा रजिस्टर करेगा। ओके, हमें डाटा रीड करना राइट करना उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होंगे। RW1 RW0 is equal to for write, RW1 is equal to for read. Okay, E is equal to enable करेंगे। ठीक है, used by the LCD to latch information presented to its data bus। ठीक है, अगर हम डाटा बस के थ्रू अपना ये प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, इनेबल पिन को कनेक्ट करना होगा। बाकी हमारे पास ये 8 बिट रजिस्टर है, बसेस हैं DB0 से लेकर DB07 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं। इनको हम लोग यूज करेंगे अपना डाटा ट्रांसफर करवाने के लिए। सेंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस कमांड डिकोड्स टू एलसीडी रीड्स द कंटेंट्स ऑफ एलसीडी इंटीग्रल रजिस्टर्स। ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स हैं हमारे पास। Okay, then these are the commands, and here is the X hex numbers and descriptions of the LCD commands. Okay, for example, if you want to clear the screens, then you can write #1, just #1, and it's clear the screen. Okay, if you want to return home back, then you write just 2. अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको मुसाब? ओके, तो यहाँ पे हम लोग मैं डिस्कस ये कर रहा था कि हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, तो इन कमांड्स को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम मोर प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट कमांड्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये आपके पास क्या करेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएँगी। अगर हम #1 लिखेंगे तो ये बेसिकली ये हेक्स नंबर्स हैं, ठीक है? तो हमें ये बाइनरी भी नहीं है और डेसिमल भी नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग अगर #1 लिखेंगे तो क्लियर डिस्प्ले स्क्रीन कर देगा, 2 लिखेंगे रिटर्न बैक होम पे आ जाएगा,
4 करेंगे डिक्रीमेंट कर्सर करेगा, शिफ्ट कर्सर टू लेफ्ट कर देगा। ओके, अगर हम जो कर्सर को लेफ्ट मूव करवाना चाहते हैं, हम #4 कर देंगे और इसी तरह ये सारे कोड्स हैं। अगर हम कर्सर ऑन या ऑफ करवाना चाह रहे हैं या ब्लिंक करवाना चाह रहे हैं, तो हम #E लिख देंगे, ठीक है? डिस्प्ले ऑन, ये दोनों ई और एफ इस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। और 10 जो होता है वो कर्सर शिफ्ट पोजीशन के लिए, बेसिकली ये कर्सर्स के मूवमेंट के लिए होता है। अगर हम 38 लिखेंगे, 2 लाइंस एंड 5 into 7 मैट्रिक्स के लिए स्पेस जो एलोकेट हो जाएगी आपके पास। ओके हो गया। अभी हम इधर एक कोड देखते हैं कि इस पे किस तरह होता है, तो हमें इन कमांड्स के अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, इस कोड में क्या कहता है, टू सेंड एनी ऑफ कमांड्स टू द एलसीडी मेक पिन RS इज इक्वल टू 0। ठीक है, RS को हमने 0 करना, और RS 0 का मतलब क्या था हमारे पास? ठीक है, RS 0 का मतलब क्या था? RS अगर 0 होगा तो सिलेक्ट कमांड रजिस्टर करेगा। ठीक है, RS 0 हम करेंगे तो कमांड रजिस्टर सिलेक्ट करेगा, एंड RS 1 करेंगे तो डाटा रजिस्टर सिलेक्ट करेगा। देन सेंड अ हाई टू लो पल्स, हम हाई से लो पल्स करेंगे। ई पिन इनेबल करेंगे, एंड इंटरनल लैच ऑफ एलसीडी दिस इज शोन इन द कोड बिलो। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सर्किट की तरफ आता हूँ। ये हमारे पास एलसीडी होगी, ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोलर होगा। एलसीडी की जो डाटा पिन्स होंगी D0 से D7 तक, उसको हम पिन 1.0 से पिन 1.7 तक जितनी भी पिन्स होंगी सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। जस्ट सिंपली कनेक्टेड, और कुछ भी नहीं होगा। और जो होगा आरएस, उसको हम पिन 2.0 पे कनेक्ट कर देंगे। आरडब्ल्यू रीड राइट के लिए जो होगा उसको पिन 2.1 पे कनेक्ट कर देंगे। इनेबल को पिन को 2.2 पे कनेक्ट कर देंगे। और हम VEE के साथ हम 10K का पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं। और इसको हमने +5 जो VCC को हमने +5 दे दिया, और VSS को हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, साथ पोटेंशियोमीटर इस वजह से यूज किया, हम इसका बॉड रेट हमें डिफाइन नहीं है, तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, इसका बॉड रेट एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम अप या डाउन कर सकते हैं। इस वजह से हमने ये पोटेंशियोमीटर लगाया। ओके, कॉल्स अ टाइम डिले बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ए कमांड को सेंड करने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर है इसका, तो हमें एक कमांड सेंड करने से पहले एक थोड़ा सा डिले, जिस तरह हम लोग आर्डिनो में डिले 100 मिली सेकंड का देते थे, 1000 मिली सेकंड का देते थे, इस वजह से हम इसमें भी थोड़ा सा नैनो सेकंड्स का डिले देंगे अगली कमांड तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ORG-OH से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मूव 38A, इसका मतलब है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, जो कि जिस तरह कमांड था 38 किसके लिए करता, 2 लाइंस एंड 5 into 7 मैट्रिक्स हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो एलसीडी की स्पेसिफिकेशन सॉरी आपको डिस्प्ले बताएगा, इतने डिस्प्ले के अंदर आपके पास राइट होगा। ठीक है, ए कॉल कॉमन राइट। ठीक है, कॉल कमांड सब रूटीन, ये बेसिकली सब रूटीन के लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं कि हमारे पास ये बेसिकली रिपीट होती जाएंगी, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V होता जाएगा। इससे ये होता है कि हमें नेक्स्ट जो कमांड है ना उस पर जल्दी जंप हो जाएगी। फिर ए कॉल डिले के लिए हम लोग कॉल करेंगे, डिले जो होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा 10 नैनो सेकंड का होगा, जितना हमने रिक्वायर्ड होता है। आपको याद हो कि हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेशंस की थी टाइम्स की। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं मूव A0EH। ठीक है, अब E है वो कर्सर ऑन के लिए मैंने कर दिया, वो ए रजिस्टर के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। मोस्टली इसमें ए रजिस्टर ही यूज होता है। मैंने कर्सर ऑन किया, ठीक है, और फिर मैंने सेम डिले दिया और देन 01 कर दिया। अब मैंने क्लियर एलसीडी कर दी ताकि उस पर जितना भी एरर आ रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और देन क्या किया मैंने, 06 शिफ्ट कर्सर राइट कर दिया मैंने। ठीक है, और फिर डिले दिया 84। मैंने क्या किया, कर्सर एट द लाइन 1 पोजीशन 4। ठीक है, 1 लाइन पे होगी, पोजीशन 4 पे होगी। सेम मैंने ये कर दिया। इस तरह ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, डिफरेंट पोजीशन में ट्राई कर रहा हूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, इस सर्किट को बनाओ प्रोटीएस पे और ये कोड को लिखो और उसके बाद इसको अपलोड करो। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह वर्किंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेटर एन, जब भी आपने कोई लेटर एन डिस्प्ले करवाना है, उसको हमेशा करेक्टर को आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा, सिंगल कॉमा, नॉट डबल कॉमा। ओके, this is otherwise it will give you an error. Okay, देन डिस्प्ले लेटर एन, ए को मैंने ए में स्टोर करवा दिया। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए जो वो हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है, तो हम बार बार करते हैं ये ओवरराइट करता जाएगा। ओके हो गया, तो ये नहीं आपने ये ए इस वजह से कर रहे हैं हम लोग। उसमें ये होता था ना कि सिमिलर हम करते थे, वेरिएबल करते थे, तो हमें एरर दे देता है। इस तरह का इसमें एरर कोई नहीं है, आप एक ही रजिस्टर बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इसमें स्पेस कम है आपके पास।
और फिर मैंने क्या किया, मैंने डेटा राइट को कॉल कर दिया, ठीक है, सब रूटीन को कॉल कर, क्योंकि अब मैं डेटा राइट करवा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। देन डिले, फिर ओ मैंने कर दिया, लेटर ओ, देन राइट, फिर एस, फिर मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया अगेन का, एसएनजम पे अगेन, इस पे दोबारा आ जाएगा। फिर आगे मेरा एक और लूप स्टार्ट हो रहा है, कॉमन राइट, COMN WRT राइट का, ठीक है। मूव ए टू P1, क्योंकि मैंने पिन पोर्ट 1 पे डाटा पिन 1 पे किया हुआ था, ए पिन 1 पे कर दिया, जो जीरो होगा वो पिन 2 पे चला जाएगा, ठीक है। RS=0 फॉर कमांड, ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है। पिन 2.0 पे, ओके सॉरी, ये पिन 2.0 है, इस पे मैंने RS को क्लियर कर रहा हूँ, जीरो कमांड दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर का मतलब है जीरो कमांड। 2.01 RW को भी जीरो कमांड दे रहा हूँ, इसका मतलब है ये राइट के लिए, ये हमारे पास डाटा सिलेक्शन के लिए। ये एस बिट पिन 2.2 को मैं अब हाई कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ, इसका मतलब हाई पल्स दे रहा हूँ। एक कॉल डिले, फिर क्लियर कर रहा हूँ, फिर दोबारा लो कर रहा हूँ, हाई टू लो मैंने पल्स जनरेट करवानी थी, अब वो मैंने जनरेट करवा दी। अब डाटा राइट में क्या कह रहा है वो, मूव ए टू पिन 1, ठीक है, फिर सिमिलर वो करता है, फिर 2.2 को 1 कर देता है। अब पहले मैंने हाई टू लो पिन 1 के लिए, 0 के लिए RS को 0 रखा था, अब मैंने RS को 1 करना है, ठीक है। बाकी सेम ही कोड रहेगा, ठीक है। इसमें वही हाई टू लो करेगा। आगे जाके हम ग्राफ में देखेंगे कि किस तरह हमारे पास टाइम कैलकुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और रेट का मतलब होता है रिटर्न, जिस तरह हम लोग C++ का कोड करते थे, एंड पे लिखते थे रिटर्न, तो बैक पे मेन फंक्शन पे आपका चला जाता था। इस वजह से रेट का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है। तो 50 को हमने R3 में यूज कर दिया, 255 को हमने R4 में करवा दिया। हेयर में चले जाएंगे, हेयर हमारे पास दो है, एक हेयर 2 है, एक हेयर 1 है। हेयर किस में जाना है, वो दोबारा इसी हेयर पे आ जाए। DJZN का मतलब है स्टे अंटिल R4 कम्स बिकम 0, तब तक चलेगा जब तक R4 0 ना हो जाए, ठीक है। R4 का 255 टाइम ये चलेगा, लूप है, ठीक है। इसका मतलब है 255 तक ये चलेगा, जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक इसी पे ही रहेगा, ओके। फिर R3 पे तब तक R3 पे चलेगा जब तक ये 50 0 ना हो जाए, रिटर्न हो जाएगा, फिर एंड हो जाएगा हमारे पास, ओके। तो हम लोग सेम वही चीज़ है, और इसमें जस्ट कमांड्स और डिस्प्ले करवाया, जस्ट हमने पहले जो अपना कर्सर को किस तरह मूव करवाना, वो ये आपने कोड सेम ही करना होगा एलसीडी के लिए आप लोगों को। और इसमें भी वही सेम कमांड, हाँ यहाँ पे रेडी रेडी एक दिखा होगा, इसका मतलब क्या, टू रीड द कमांड रजिस्टर वी मेक RW=1, RS=0 एंड हाई टू लो पल्स फॉर ई पिन, ठीक है। ई पिन के लिए भी हमें हाई टू लो पल्स जनरेट करवानी पड़ेगी अगर हम रीड कमांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं। इफ बिट 7 बिजी फ्लैग इज हाई, द एलसीडी इज बिजी एंड नो इन्फॉर्मेशन शुड बी इशू टू इट, ठीक है। अगर ये हाई हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इशू नहीं होगी, ओके। यहाँ पे हमारे पास टाइम किस तरह होता है कैलकुलेट, एक्चुअली ये बेसिकली एक पल्स है, ये हमारे पास है D0 to D7, ठीक है। यहाँ पे अब हमारी हाई हो रही है, ये हमारे पास डाटा एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से बैक हो रहा है, रीड हो रहा है, एक तरफ से राइट हो रहा है, इसी वजह से इसने ये लूप बनाया हुआ है, ठीक है। इधर से डाटा यू रीड होगा, और ये इधर से सॉरी इधर से राइट होगा, और इधर से रीड होगा, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, इनेबल पिन जब हाई होगी हमारे पास, और जब हमारे पास डाटा पैकेज आएगा, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे TD, जो हमारा TD टाइम होगा, डाटा आउटपुट डिले टाइम, ठीक है। डाटा को आउटपुट पे आने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो डिले टाइम कहलाएगा, ठीक है। और देन RW जब हाई होगी तो इसको क्या करवाएंगे, ठीक है, इनेबल पिन हाई और RW पिन हाई के दरमियान जो टाइम होगा उसे हम TAS कहेंगे, ठीक है। ये होता है सेटअप टाइम प्रेयर टू ई, ठीक है, गोइंग हाई फॉर बोथ RS एंड RW 140 मिनिमम, ठीक है, 140 नैनो सेकंड मिनिमम हो सकता है ये टाइम, ठीक है। ये बेसिकली हमारा डाटा हाई है, क्योंकि एट अ टाइम एक ही हाई हो सकता है, दूसरे को थोड़ा सा डिले देना पड़ेगा फिर जाके हाई होगा, इस वजह से इस इन दोनों में इतना गैप है। और जो इसका लो होने के बाद और इसका जो टाइम इसका लो होने के दरमियान जो डिफरेंस है वो TAH करवाएगा, होल्ड टाइम करवाएगा, क्योंकि ये इसे इतने सेकंड के लिए होल्ड करेगा, 10 सेकंड के लिए होगा, फिर देन नेक्स्ट कमांड आएगी आपके पास, ओके हो गया। और सिमिलरली इसमें बेसिकली ये जो टाइम बचेगा ना ये वाला, और इसको हम बोलेंगे TDSW, एक्चुअली ये टाइम मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हम आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है एक कमांड आपको, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड H डिस्प्ले करवाया,
ठीक है, एच लिखेगा, फिर 10 नैनो सेकंड का डिले लेगा, फिर देन करेगा, क्योंकि एक-एक इंस्ट्रक्शन वन बाय वन ये प्रोसेस करता है। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो कोडिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आर्डिनो एंड अदर कंट्रोलर। ओके, तो ये टीएच मैंने बता दिया, डाटा टाइम होल्ड है, ठीक है, 10 नैनो सेकंड है। आपको बस ये टाइम आइडिया होना चाहिए कितने नैनो सेकंड्स में, ये बेसिकली नैनो सेकंड में, पहले हमारा मिली सेकंड में होता था आर्डिनो का, ये नैनो सेकंड में हम लोग देते होते हैं। Actually, this is the basically address of the addressing of LCD 40 into 20H के लिए हम लोग एड्रेस करना चाहें तो किस तरह करेंगे, ठीक है? तो उसकी एड्रेसिंग है हमारे पास RS को 0 करेंगे, RW को 0 DB7 जो होगा वो उसे हम 1 करेंगे, बाकी AA सब हो जाएँगे, ठीक है? तब A कितने हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? क्योंकि ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में 2, 4, 6 और 7 है, ठीक है? उसके बाद ज़ीरोज़ कितने 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 0 फारा लाइन, ठीक है? ये बेसिकली किस तरह लाइन 1 मिनिमम हमारे पास कितना हो सकता है, ठीक है? D01 हाई हो सकता है, बाकी सारे ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली ये जो 7 है ना, इन 7 A का मतलब है ये सब ज़ीरोज़ हैं, ठीक है? और इसका मतलब है 1 हाई होगा और बाकी सारे ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है? मैक्स हमारे पास कितना हो सकता है 101 इतना हो सकता है, इसका मतलब क्या, द अपर एड्रेस रेंज कैन गोज़ टू हाई एज़ 0100 और इसको अगर हम बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह करेंगे? 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 सेम रह जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 टू 7 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, 32 और 7 कितना होता है हमारे पास? 32 और 7 हमारे पास 39 होता है। मतलब कि 40 तक हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से 39 हो जाएगा। ओके हो गया? कैरेक्टर वाइड एलसीडी व्हिच कॉरेस्पॉन्ड टू लोकेशन, बेसिकली हम लोग बाइनरी डिस्प्ले करवा रहे हैं इसमें। इसी वजह से मैंने कहा था कि आपको बाइनरी कन्वर्जन्स और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स आनी चाहिए। ओके, इसका जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया पॉइंटर्स का। एनीवन हैव आइडिया अबाउट द पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर्स? कैन यू एनीवन टेल मी अबाउट दिस? सर पॉइंटर जो है वो डेटा का एड्रेस स्टोर कर लेता है हम्म। और फिर उस जगह पर अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना हो तो एड्रेस के ज़रिए से वो वहाँ पर वो डेटा पहुँचा देता है। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंटर? सर बाय रेफरेंस और बाय कॉल। ओके, बाय रेफरेंस और बाय कॉल क्या होता है? सर बाय रेफरेंस जो है वो हम, सर इसका मुझे फ़िलहाल इतना अंदाज़ा नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूँ, बाय रेफरेंस और बाय कॉल का ये डिफरेंस होता है। जो बाय रेफरेंस होता है ना, उसको हम एट द रेट करके, मुझे सी प्लस प्लस में एट द रेट जी, करके या हैश करके मेरे ख्याल लिखते वो होते थे। एंड ऑपरेटर लगा के करते थे ना सर? हाँ, बिल्कुल, एंड ऑपरेटर, सॉरी, एंड ऑपरेटर लगा के करते थे। उसका ये जी, होता है कि आप जस्ट उसके एड्रेस का रेफरेंस दे रहे होते हो, ठीक है? और जो जी, वो बाय कॉल होता है, उस वेरिएबल के जो वेरिएबल होता है ना, उसके थ्रू आप उसे कॉल कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो पॉइंटर था, वेरिएबल था जी सर, एक्स, ठीक है? मैं अब एक्स को कॉल करूँगा और जो जी, एट द रेट एक्स होगा, सॉरी, एंड ऑपरेटर एक्स होगा, उसका मतलब है उसका जो एड्रेस है ना, जो वेरिएबल मेरा है, ठीक है? जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने जी अपना सर, पॉइंटर वो बनाया था, एड्रेस कॉल उसके होएगा। एड्रेस को कॉल करेगा वो। जस्ट ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है सर। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉल अ टाइम डिले बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट डाटा, ठीक है? हमने टाइम डिले को कॉल करना है, जो अभी मैंने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया था, ठीक है? पिन 1 सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है? पिन 2 पॉइंट इज़ इक्वल टू हाई, मैंने ये सारी बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी सर्किट भी डिफाइन करती हैं और यहाँ से आपको एस्टिमेट होना चाहिए कि आपकी सर्किट्स की कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्ट होगी। और सेकंडली ये है कि इन पिन्स को हमने आपको बताया गया होगा कि कब हाई करनी, कब लो करनी, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के, ठीक है? तो हाँ, सबसे पहले ओआरजी से हमारा स्टार्ट हुआ और सबसे पहले मैंने अपना पॉइंटर कॉल किया, ठीक है? माईकॉम के नाम से। मैंने डीपीटीआर अपना एक पॉइंटर बना लिया, फिर मैंने क्लियर ए कर दिया, ए रजिस्टर को क्लियर कर दिया
और C1 ये याद रखिएगा, ये आपका लूप दोबारा कॉल होगा, ठीक है? C1 बेसिकली ये आपका एड्रेस बता रहा है, ठीक है? मूव C, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉल बाय रेफरेंस कॉल किया है, ठीक है? और एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर मतलब कि इसको कॉल करने का तरीका ये है, एट द रेट का जो एड्रेस है, जो पॉइंटर ए का एड्रेस है, वो मैंने ए में स्टोर कर दिया है, ठीक है? देन वही कॉल कमांड हो जाएगी और फिर डिले आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट मैंने किया है, इंक्रीमेंट डीपीटीआर मतलब कि नेक्स्ट पे जो आएगी बिट उसका क्या होगा, उस पे क्योंकि हमें बार-बार अब पहले ये हम सी प्लस प्लस में करते थे ना कि अपना एक लूप लगाया, एक फ़ंक्शन बनाया, उसका लूप लगाया और उसके अंदर हमने अपना पॉइंटर डिफाइन कर दिया। अब इसमें नहीं है, इसमें जस्ट हमें एक दफ़ा ही कॉल करनी पड़ेगी, सिंपल ये हो गया। एक दफ़ा कॉल की और जस्ट हमने इंक्रीमेंट करते जाना है, तो वो नेक्स्ट बिट पे खुद ऑटोमैटिकली आ जाएगा और उसका लूप हम इस तरह डिफाइन करते हैं। ओके हो गया? ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, इसको इस वज़ह से असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और जेज़ेड ठीक है, सेंड डाटा बेसिकली हम लोग सेंड डाटा करेंगे और एस जंप पे C1 आखिरी कमांड प्रोसेस होने के C1 पे जंप करेगा, वो दोबारा इस C1 पे आ जाएगा। फिर A को क्लियर कर देगा, फिर अगली बिट पे आ जाएगा। ओके हो गया? सेंड डाटा पे अब जेज़ेड सेंड पे पहले मूव करेगा, ठीक है? पहले सेंड डाटा में क्या है? ये इससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कौन-सा ऊपर लिखा हुआ है, कौन-सा नहीं है। ये जस्ट लाइन्स रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही ये सेंड डाटा पे आएगा तो वो इस लाइन पे मूव कर देगा। इस लाइन पे मूव करने के बाद ये D1 पे आएगा, ये जब तक पूरा लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा, फिर ये इस लूप पे आएगा, फिर देन मूव इस लूप पे होगा। ओके हो गया? तो हम सेंड डाटा पे मूव करेंगे तो इसमें भी डीपीटीआर माई डाटा हो जाएगा, ठीक है? उसमें माईकॉम था, इसमें मैंने माई डाटा कर दिया, ठीक है? क्लियर ए कर दिया, ठीक है? वो सेम सारा कॉल कर दिया, फिर डिले दे दिया और फिर मैंने अगेन कर दिया जेज़ेड अगेन, अगेन पे क्या? अगेन को अगेन दोबारा स्टे हियर कर अनलेस अंटिल जब तक 0 ना हो। और ये आगे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आप खुद ही स्टडी कर सकते हो आगे, ठीक है? और अब हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड की। बेसिकली इसमें मैं आप लोगों को 2 इंटरफेसिंग सिखा रहा हूँ, एक कीबोर्ड की और एक एलसीडी की, क्योंकि 2 मेन ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगला नेक्स्ट टास्क होगा आपको कि आप लोग एक पासवर्ड बनाओ और मेबी वो करैक्टर टाइप हो या स्ट्रिंग टाइप हो, अनलेस अनटिल जब तक मैच ना हो तब तक वो आपका लॉक ओपन ना हो, ठीक है? और जैसे ही वो मैच कर जाएँ, तो आप लोग का मैसेज डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन के ऊपर कि लॉक ओपन, ठीक है? अदरवाइज़ एरर का मैसेज डिस्प्ले हो जाए। इस तरह का मैं सिनेरियो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? कि दोनों चीज़ें इसके ऊपर एक अच्छा-सा आपका प्रोजेक्ट भी बन सकता है। हाँ, वन थिंग मोर कि जिस बंदे स्टूडेंट्स ने मुझे 8051 पे प्रोजेक्ट बना के दिया उसको प्लस 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है? और जिसने आर्डिनो पे किया उस पे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे। कीबोर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैट्रिक्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है? तो ये भी सेम जिस तरह मैट्रिक्स डिफाइन किया जाता है ना रोज़ और कॉलम, इसी तरह ये भी डिफाइन किए जाते हैं। और ये बेसिकली 8 बिट का ही होगा, 8 इंटू 8 का मैट्रिक्स होगा ऑर्डर, ठीक है? और इसका डिफरेंस ये होगा कि ये ऑल जो है ना ये लाइव होते हैं। जब हम प्रेस करते हैं कि एक ग्राउंड हो जाता है, बाकी सारे जो है ना उनमें से फ्लो पास होके इस सर्कल्स के थ्रू चला जाता है। वो नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह डिफाइन होता है। डायग्राम हाँ। बेसिकली ये 4x4 का मैट्रिक्स है। किस तरह 4x4 का मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है? इस तरह 4x4 का मैट्रिक्स है। अगर आप तुम देखोगे यहाँ से इस लेफ्ट जो राइट साइड से शुरू हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है? 9 के बाद फिर हेक्साडेसिमल नंबर शुरू हो जाते हैं A B C D E F ओके हो गया? तो इसकी बोथ साइड जो होंगी ना कॉलम और रोज़ वो दोनों आपको कनेक्ट करनी होंगी, ठीक है? कीबोर्ड की, ठीक है? D0, D1, D2, D3 के साथ फिर D3, D4, सेम D0, 1 टू D0 ये आपकी सिमिलर होंगी। किस तरह आपने कनेक्ट करनी है ये नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया। और इसमें किस तरह ये वर्किंग करेगा? एक्चुअली किस तरह वर्क ये करेगा? तो इफ ऑल द रोज़ आर ग्राउंडेड एंड की इज़ प्रेस्ड वन ऑफ द कॉलम विल have 0 since the key pressed provides the path to ground फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली प्रेस किया ये बटन प्रेस किया ठीक है D0 पे जो कनेक्ट है ठीक है ये प्रेस किया ठीक है ये ग्राउंड हो जाएगा इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है
ठीक है? जैसे ही ग्राउंड होगा तो इसको बिट 0 मिलेगी, ये इन्वर्ट करके इसको 1 दे देगा, ठीक है? सिमिलरली इन सबको 1 मिल गया लेकिन इसके साथ इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर क्या करेगा इसको 0 करना जैसे ही वो प्रेस होगा उसको 0 मिलेगी तो वो उसको 1 कंसीडर कर देगा। इफ you know key has been pressed, reading the input port will yield 1, ठीक है? Once for all the columns since they are all connected to high VCC। यहाँ पे क्योंकि हमने सबको VCC दिया हुआ और आपको इमेजिन हो हमने ग्राउंड नहीं दिया हुआ। ग्राउंड तब होगा क्योंकि ये सारे स्विचेस हैं। जैसे हम प्रेस करेंगे करंट फ्लो होगा और जैसे करंट फ्लो हाई होगी जो हमने बटन प्रेस किया होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका जो एड्रेस जिस बिट पे जाएगा वो हमारे पास वर्ड टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वही चीज़ जो मैंने बताई आपको कि इफ इट इज़ फंक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर टू स्कैन द कीबोर्ड कंटीन्यूअसली डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द की प्रेस्ड, कौन सा प्रेस्ड हुआ है क्योंकि वो आइडेंटिफाई करेगा जो ग्राउंड हुआ होगा, जिसको बिट 0 आएगी इन्वर्टर उसको 1 कर देगा, तो हमारे पास हो जाएगा। इफ द डाटा रीड फ्रॉम द कॉलम इज D3 टू D0 इज 1111, नो की हैज़ बीन प्रेस्ड। ठीक है, इसका मतलब है अगर तीनों हाई चारों हाई हो जाएँ कोई की प्रेस नहीं हुई। ठीक है, कंटिन्यूअसली टिल द प्रेस इज डिटेक्टेड इफ द कॉलम बिट हैज़ 0, अगर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है 101, इसका मतलब है कौन सी की D1 की हमारे पास प्रेस हुई है, क्योंकि D0 D1 D2 D3, ठीक है, इस तरह सीक्वेंस में जाता है। ठीक है, सिमिलरली स्टार्टिंग विद द टॉप रो, ठीक है, द माइक्रो कंट्रोलर ग्राउंड्स इट बी प्रोवाइडिंग अ लो टू लो, इसको हम ग्राउंड इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये स्विच बटन इस पे लगे हुए हैं कीबोर्ड पे। सेकेंडली ये क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली ग्राउंड है, उसको हम ग्राउंड करते हैं, अदरवाइज उस वो हमारा वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, ये रीजन है इसकी। इट ग्राउंड्स द नेक्स्ट रो, ठीक है, रीड्स द कॉलम एंड चेक फॉर एनी जीरोस, ठीक है, एक रो करेगा और कॉलम चेक करेगा, ठीक है, देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई करेगा कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फिगर 12.6 ये वाली फिगर है, आइडेंटिफाई द रो एंड कॉलम ऑफ प्रेस्ड की फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, D3 टू D0, अगर हम 1 1 D3 टू D0 1 1 1 0 करते हैं, ठीक है, फॉर रो D3 टू D0 1 0 1 1 फॉर कॉलम। ठीक है, अगर हम रो की बात करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो सी वाली हो सॉरी सी वाली सी वाली बनती है, लेकिन अब हमने अपना कॉलम भी वेरीफाई करना है। कॉलम में ये आते हैं, ठीक है, कॉलम में कौन सा प्रेस हुआ होगा, ये बेसिकली कॉलम में 1 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, सॉरी ये 0 है, ये 0 है और ये वाला बटन बनेगा। ये बटन प्रेस हुआ होगा और इसका मतलब है वो हमारी हाई हो जाएगी। द रो बिलोंग्स टू D0 एंड कॉलम बिलोंग टू D2, ठीक है, ये रोज और ये कॉलम, ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे एंड की नंबर 2 वाज प्रेस्ड। ठीक है, क्या बनेंगे हमारे पास, ये 1 0 बन गया। ठीक है, 1 0 का मतलब क्या है हमारे पास बाइनरी में, हमारे पास 2 नंबर प्रेस्ड हुआ है। ठीक है, द रो बिलोंग्स टू D1 एंड कॉलम बिलोंग टू D3, देयरफॉर की नंबर 7 वाज प्रेस्ड। ठीक है, सेकंडली हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रोज में क्या D1 प्रेस हुआ है और इसमें D3 प्रेस हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बना हुआ हमारे पास, 0 और ठीक है, इसमें कौन सा हमारे पास बना, ये वाला बना। ठीक है, D1 और सॉरी D3 ये वाला प्रेस हुआ है और D1 ये वाला प्रेस हुआ है, तो हमारे पास ये 7 नंबर बना हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पे करते हैं किस तरह कोडिंग बनती है हमारे पास। ये बेसिकली इसके बैकएंड पे जो कैलकुलेशंस हो रही है ना उसकी ये लॉजिक है। ठीक है, जब हम इसका कोड करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जस्ट आपको बैकएंड पे समझाने के लिए, अगर आपको बैकएंड पता होगा ना किस तरह प्रेस हो रहा है किस तरह उस पर फैच हो रहा है, तो आप इजीली कोड करते हो। Okay, okay. The program 12 to 4 for detections and identifications of the activation goes through the following stages. ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो कब रिलीज होगा कब नहीं होगा, हम जस्ट कोड पे मूव करते हैं कि कोड क्या कह रहा है हमारे पास। बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट है कि जो आपको बताता है जस्ट स्टार्ट्स ग्राउंड्स ऑल रोज कर देते हैं, रीड्स ऑल कॉलम करता है। ठीक है, सबसे पहले ग्राउंड्स रोज होती हैं जो बटन प्रेस होता है, फिर कॉलम को रीड करता है, फिर अगर ऑल कीज ओपन होगा यस हो जाएगा, फिर नो पे चला जाएगा, दोबारा कॉलम रीड करेगा। ठीक है, और फिर ये करेगा 1 प्रेस हो जाएगा, रीड ऑल कॉलम्स करेगा, ऑल कीज डाउन हो जाएंगी, फिर नो, फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज इस तरह ये लूप चलता जाएगा, अपना चेकिंग करता जाएगा।
हाँ, ये कोड आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, वहाँ पे हमने सी यूज़ किया था एलसीडी के लिए। अब यहाँ पे हम लोग के यूज़ किया था, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने नाम से लिख सकते हो। लेकिन ये याद रखिए, जो इधर लिखोगे वही इधर इसकी जगह कॉल करोगे। ठीक है? ये नहीं कि यहाँ पे डिफरेंट और वहाँ पे डिफरेंट, तो वो एरर आपको दे देगा। ठीक है? आपको मैंने बताया था P1 टू P3 कनेक्टेड हो जाएँगे, ठीक है, रोज़, और ये कॉलम के लिए कनेक्टेड हो जाएँगी, ठीक है? मूव P2 0FF मेक P2 एन इनपुट पोर्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम हमने डिफाइन की है 255 तक, ठीक है। 0 P1 ग्राउंड ऑल दी रोज, हमने आर रोज को कर दिया क्योंकि रोज हमारी पिन 1 से लेके 1.3 तक कनेक्टेड है, ठीक है। आर रोज को हमने ग्राउंड कर दिया क्योंकि हमने 1.0 नहीं लिखा, हमने खाली 1 लिखा है क्योंकि उसमें जितनी भी कनेक्टेड है तो वो सारी जीरोज होगी। ओके हो गया। रीड ऑल कॉलम्स, अब हमारे ऑल कॉलम्स को रीड करेगा K1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको ज़ीरो नहीं किया, ठीक है। और सेकंडली ANL क्या कहता है, मास्ट अनयूज्ड बिट, ठीक है। हमारे पास ये यूज्ड बिट नहीं है, ये अनयूज्ड बिट है क्योंकि ANL का मतलब है मास्क, ठीक है। मास्क का मतलब उसे हाइड किया हुआ है हम लोगों ने। टिल ऑल कीज रिलीज CGN, ठीक है, वो जंप करेगा, ठीक है, जब तक K1 पे जंप करेगा, जब तक ये बेसिकली एक लूप जो ऊपर वाला मैंने डिफाइन किया था उसमें यही वो डिफाइन कर रहा है कि ये मास्क हमने किया हुआ है, ये तब तक नहीं मूव करेगा जब तक ऑल रीड करके कीज रिलीज नहीं करेगा, दोबारा उस पर मूव नहीं करेगा। जब इस पे मूव करेगा, ठीक है, और ये इसको जीरो कंसीडर करेगा, फिर ये K2 पे मूव होगा, ठीक है। एक जब तक ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये जीरो नहीं अपने आप को कंसीडर करेगा, ठीक है। डिले 20 मिली सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। मूव P2 A, अब P2 को हमने A में मूव कर दिया एनएल, फिर सेम हमने वो किया, ठीक है। तो मास अनयूज्ड बिट CGN A, ठीक है। SN जंप पे, यहाँ पे हमने CGN यूज किया था, यहाँ पे SN जंप पे K2 कर रहे हैं कि हमने K2 तक चेक करना है कि K2 में कोई रो तो नहीं प्रेस हुई है हमारे पास, तो हमने ये सारी चीजें चेक करनी है। इस तरह के ये कोड हुआ। देखिए, लॉजिक आपको समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली कोड आपको करना होगा। बाकी ये इस तरह प्रोसीजर चलता जाएगा। ये रोज़ डिफाइन हो रही हैं, कॉलम डिफाइन, ये बेसिकली सारी रोज़ और कॉलम को इस तरह आप डिफाइन करोगे कीबोर्ड के साथ, जो बटन प्रेस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले हो जाएँगे। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। मुसाब कोई क्वेश्चन? ओके, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी का क्वेश्चन होगा। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं अभी कल आपको